हेलो अस्सलाम वालेकुम, आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग चैनल पर मुमताज़ लाइफस्टाइल में। तो आज कुछ घर में छोटा सा गेट टुगेदर होने वाला है क्योंकि मेरी नंद आ रही हैं। आज उनकी बेटी का निकाह है 14 तारीख को, तो वो हमारे घर भात नौतने आ रही हैं। एक्चुअली हम उनके मायके वाले ना, भाभी भैया, तो वो उनका हक है और वो इंशाल्लाह उन तक पहुँचेगा। तो हम अब उनका वेलकम करेंगे। वो एक्चुअली आ चुकी हैं, तो मैं व्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ और आप लोग एंजॉय करो। बाजी, तो फिर क्या तैयारी है हमारी नंद जी के लिए? ये तैयारी है हमारी नंद के लिए। तेज ये तैयारी है हमारी नंद के लिए, उनकी स्वागत के लिए हमने फूल अपने चलो। हाँ हाँ मम्मी बिल्कुल। तो ये हम अपनी अम्मी को दिखा रहे हैं और अम्मी देख के कह रही हैं बहुत। अम्मी बताओ क्या? ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। हेलो, और ये क्या कहती हैं? तो हम कैमरे में देख रहे हैं कि वो लोग आना स्टार्ट हो गए हैं और अब हम आपको दिखाते हैं पूरा व्यू हमारे घर का। तो ये हम सब वेटिंग पे हैं, हम सब वेटिंग पे हैं कि मतलब वो आए और यहाँ पर हम उनका इस्तकबाल करेंगे इंशाल्लाह। तो ये आना स्टार्ट हो गए हैं सारे। ऊपर भी देख सकते हो। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई। तो इन सब के अब एंट्री हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी बाजी, गले वाले मिलो जल्दी। तुम्हारा आए हाय। इतना शोर शुरू हो चुका था कि फिर उसके बाद मुझे अपनी वॉइस ऐड करनी ही पड़ गई। मैं ओरिजिनल साउंड नहीं ले पाई क्योंकि फिर तो बस आप लोगों को कुछ समझ में ही ना आता। तो यहाँ ये सारे गेस्ट आना शुरू हो गए थे। बाजी अपनी देवरानी जेठानियों को, अपनी बहनों को, अपनी नंदों को, जिसका भी जो होता है मतलब मायका, उस तरह अपने ससुराल की तरफ से लाते हैं अपने मायके में भात नौतने। तो उसी तरीके से यहाँ भी सारी लेडीज़ ही आई थी। भात में एक्चुअली सारी लेडीज़ ही मोस्टली चलती हैं, तो वैसे ही हिसाब रहता है। तो अब ये लोग आए थे, इनकी हमने सबने इनका स्वागत किया। माशाल्लाह इतना खुश हो गए थे सारे। अल्लाह का शुक्र है, बस उसका जितना शुक्र करूं उतना कम है, उस पाक परवरदिगार का। तो यहाँ हम सब ने मतलब अब फिर बैठने की तैयारी करी। अब इनको नाश्ता पानी करवाना था। मतलब सब बैठो। और पता इनका सारा दिन से वेट करते करते मतलब ये हुआ था कि हमारे घर शाम को आएंगे। बाजी पहले अपनी अम्मी के घर गई थी, फिर हमारे घर आई थी। हमारी जो सास हैं वो इनकी चाची हैं, तो उस रिश्ते से हमारे घर भात नौतने आई थी बाजी हमारी। तो हमारी मोहब्बत इतनी है कि बचपन से मतलब इतना मतलब वो होता है ना कि इनसे मोहब्बत रही है बहुत ज़्यादा, अम्मी को, पापा को और इनके भाइयों को। तो वो इस तरीके का कभी लगता ही नहीं है कि अम्मी मतलब चाची है इनकी। शुरू से ऐसे ही फील हुआ कि अम्मी मतलब इनकी है वो रियल, ऐसा तो है इतनी मोहब्बत। तो फिर यहाँ हम सब ने नाश्ते का इंतज़ाम किया, सारी प्लेटें वगैरह तैयार करी कि फटाफट से नाश्ता करवाएंगे बढ़िया सा। भाई बताइए आए हैं घर में भात नौतने। यहाँ मैंने कॉफ़ी बनाई थी, तो ये मैंने बनाई थी और साथ के साथ मुझे शूट करना पड़ रहा था। तो आप मेरी हालत समझ सकते हो। जो क्लिप्स मुझे मिल रही थी ना, मैं उसे शूट करने का मौका नहीं छोड़ रही थी। जो भी छोटा मोटा ये गेट टुगेदर था, ज़्यादा लंबा चौड़ा तो ब्लॉग नहीं है ये, बट कि वो आए, हमने ऐसे उनका स्वागत किया, ऐसे ऐसे नाश्ता करवाया। तो यहाँ मेरी नंद बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। वो तारीफ़ कर रही थी कि मतलब उन्हें अच्छी भाभियाँ मिली हैं बहुत ज़्यादा। भाई कोई भी बेटी का सपना अरमान होता है उसका मायका इतना अच्छा हो कि उसको पूछें, जब वो अपने घर जाए तो सब उसकी इस तरीके से खातिरदारी करें कि भाई उसका नाम हो जाए। तो हर लड़की का होता है। जब वो अपने ससुराल की तरफ से सबको लेकर आई हमारे घर और वो आके खुश हो रही है ना, तो इस चीज़ ये मोमेंट सबसे बड़ा है लाइफ का। मतलब कोई बच्ची अपने घर अगर किसी अननोन को लेके जाए अपने मायके और वहाँ से उसको खुशियाँ मिले, उसके लिए तो उससे ज़्यादा कोई खुशी की बात हो ही नहीं सकती लाइफ में। तो यहाँ हमारी बड़ी तैया सास आ गई थी। वो थोड़ा लेट आई थी। अम्मी ने उन्हें इनवाइट तो पहले कर दिया था, बट भैया सबके अपने अपने मसले होते हैं, तो मैंने उनको भी थोड़ा सा शूट करा। मैंने बोला मैं तुम्हें भी ले लेती हूँ फटाफट से अपने व्लॉग में एंट्री में। तो वो बहुत खुश हो रही थी, फुल प्यार करती हैं वो हमसे।
तो उन्होंने मुझे प्यार कर दिया था। वो एक्चुअली कैमरा टेढ़ा मेढ़ा हो गया ना, तो मैं थोड़ा सा शूट नहीं कर पाई थी। बाकी हम सब इन सबको फिर हमने नाश्ता वाश्ता करवाया। नाश्ता देने के बाद, और इसमें सबसे स्पेशल ये था कि अब की बार हमने बाहर से कुछ नहीं ऑर्डर करा, हमने तो भाई घर में ही बनाया। हमने क्या, मतलब हमारी नफीशा बाजी ने सारा खाना बनाया था अपने हाथों से, माशाल्लाह बहुत ही स्वाद खाना बना था। सबने बहुत तारीफ़ करी थी खाने की। और ये जुन्नू को मैंने थोड़ा सा शूट किया, वो बहुत सुकून से फुर्सत से कॉफ़ी पी रही थी और ऐसे कह रही थी खाला बहुत टेस्टी बनी है। सब बैठ के बातें कर रहे थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई, सब खुश थी बहुत ज़्यादा। हमारी बाजी बहुत ज़्यादा खुश थी। अच्छा लगा उनकी खुशी देख के कि वाकई में किसी नंद को ऐसी खुशी अगर उसकी भाभी दे तो वो लाइफ का सबसे बढ़िया मोमेंट होता है। देखो माँ बाप के होते तो मायका सबका ही होता है, ठीक है, बट माँ बाप के बाद अगर इतनी मोहब्बत मिलती है ना, तो उस बेटी की ज़िंदगी मतलब उसे क्या कह सकते हैं, मतलब बहुत बढ़िया बन जाती है। वो खुश रहती है अपने ससुराल की तरफ से भी और अपने मायके की तरफ से भी। फिर हम सब ने अपना खाने का दस्तरखान लगाना स्टार्ट किया। मैं बस एक हाथ से शूट कर रही, एक हाथ से उनका बाजी का काम करवा रही। तो बाजी ने मुझे थोड़ा सा इतना रिलैक्स दे दिया था कि भाई अगर तू शूट कर रही है तो हम थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम कर लेंगे, तू फटाफट से शूट कर ले। मैंने बोला ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ, क्योंकि वीडियो बनाना ज़रूरी था, जब भी तो मैं आप लोगों से शेयर करती। तो यहाँ हमने बनाया था हलीम, मुर्गे का सालन, चावल, रायता वेज, खीर बनाई थी मीठे में, बाकी रोटी। तो ये हमने अपने मतलब घर में ही खाना बनाया था सारा, नफीशा बाजी ने। तो यहाँ मनीषा बाजी ना उनको बहुत प्यार कर रही थी कि तूने आज खाना लाजवाब बनाया, तेरी जितनी तारीफ़ करे उतनी कम है। दोनों बहनें मतलब सब एक एक करके कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे बाजी को। बाजी फुल खुश हो रही थी, मतलब उनकी खुशी का तो जवाब ही नहीं दे सकते। आप मेरी वॉइस में भी समझ सकते हो। मतलब आज मैं 2 दिन बाद ऐड कर रही हूँ ये, फिर भी मुझे उतनी ही खुशी फील हो रही जितनी ये सब आए थे ना जब हो रही थी। तो मेरी नंदोई सामने बैठे हैं, ये मेरे नंदोई थे। बराबर में मेरी बड़ी नंद है, मेरी सास हैं। और मेरी सास तो बहुत ही खुश थी, कही बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया है। वो स्वाद तो मतलब वो तो नहीं बोल पाएगी, बहुत टेस्टी है, तो कह रही बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ बड़ी सास भी तारीफ़ करी थी। आज तो मज़ा आ गया नफीशा के हाथ का खाना खा के, बहुत मज़ा था। तो बस सब बहुत खुश थे, ये सब देख के बहुत अच्छा फ़ील हुआ। तो बस अब इनकी 14 तारीख की शादी है इनकी बेटी की, तो इंशाल्लाह वो पूरा व्लॉग मैं लेकर आऊँगी और आप लोग उस चीज़ को देखना। और अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो उसको आप लाइक किया करो, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, बट और कुछ नहीं, थोड़ा अप्रिशिएट फील होता है। फिर यहाँ हमने सबको विदाई दी, अम्मी ने अपने हाथ से सबको एनवलप दिए। तो ये बेटी अभी इसकी शादी हुई थी, मेरी जेठानी की बेटी है ये एक्चुअली बड़ी। तो ये आई थी फर्स्ट टाइम, तो इसको बाजी ने सूट भी दिया कि भाई बेटी पहली बार घर आई है। अब वो जिस भी मसले में आई है, जैसे भी उसका आना हुआ तो उसे दिया गया, तो वो खुश थी बहुत ज़्यादा। फिर मम्मी ने सबको एनवलप दिए, सबकी विदाइयाँ दी, मतलब सब खाना पीना, सब नाश्ता खाना सब हो गया था, सब बहुत खुश थे। बड़ी ताई हमारी ले नहीं रही थी एनवलप, तो नफीशा बाजी ने बोला कोई नहीं, बहुओं का फ़र्ज़ होता है सासों को देना, अपनी सास को दे सकती हैं वो, उनका हक फ़र्ज़ सब होता है, तो वो देंगी। तो यहाँ बड़ी अम्मी को फिर ज़बरदस्ती हमने देते थे। यहाँ हम सब खड़े थे और थोड़ा थोड़ा मस्ती हो रही थी, बहुत ज़्यादा इस टाइम मस्ती का मोमेंट था, पर मैंने वॉइस इसलिए नहीं दी, नहीं तो बहुत ज़्यादा ओवर हंसी मजाक। ये हमारे नंदोई साहब हैं जो हमसे बहुत ही मोहब्बत करते हैं, तो फिर वो सब कुछ ऐड किया, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने बोला चलो थोड़ा, मैंने बोला इकरा तू पीछे से शूट कर बेटा, क्योंकि मैं तो फिर जाऊँगी ना वहाँ, जब भी तो फिर मैं खड़ी हो गई थी जाके। तो फिर बढ़िया हमने ये पोज दिया, सब बहुत खुश थे। अल्लाह का शुक्र करती हूँ, अल्लाह पाक का, उस पाक परवरदिगार का, कि अल्लाह ऐसे नसीब सबके दे जैसे हमारे हैं। और यहाँ बाजी बहुत इमोशनल मोमेंट थोड़ा शुरू हो गया था, बाजी बहुत फील कर रही थी, मतलब सब अच्छे से हो जाए। उनकी बेटी की शादी थी और अपनी माँ से तो भाई बेटियों को रोना आ ही जाता है। और उस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा ये कि मेरा मायका इतना अच्छा है, ऐसा सोचती है ना जब कोई बेटी, तो वो इमोशनल मोमेंट हो ही जाता है उसकी लाइफ का। और यहाँ बस सब बढ़िया बढ़िया फुल प्यार चल रहा था। फिर मेरे शौहर साहब की एंट्री हो गई थी, आप पीछे से देख सकते हो। करीबन 10 साढ़े 10 का टाइम हो गया था जब वो आए थे। तो फिर अब उनको खाना वाना भी देना था, फिर इन सब की जाने की बारी हो गई थी, सब जा रहे थे। हमने सबसे सलाम दुआ करी और बस यहीं पे थोड़ा सा मेरा समाप्त होगा व्लॉग। यहाँ मेरी नंद है, ये भी दूसरी नंद है मेरी, वो अम्मी से बहुत ज़्यादा रो रही थी, इमोशनल मोमेंट हो गया था थोड़ा। अब इनके भी बेटे की शादी होने वाली है कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद, तो उन्हें भी फील हो रहा था बहुत ज़्यादा कि मतलब इस टाइम ये वाला मोमेंट वो चल रहा था कि मतलब नंदों को जो अपने मायके से प्यार वाला जो फील था ना, वो इस व्लॉग में आप देख सकते हो कि वाकई में नंद भावज में इतना प्यार हो सकता है रियल लाइफ में, अगर कोई करना चाहे तो।
तो यहाँ फुल बाजी बहुत खुश थी माशाल्लाह। हमें उस चीज़ को देख के पता चल गया था कौन हैप्पी है कौन सैड। तो ये फुल सबका अच्छा सा मोमेंट हुआ। पूरा अल्लाह का शुक्र अदा किया हमने कि अल्लाह पाक ने हमें इस काबिल बनाया कि हम किसी को खुशी दे पा रहे हैं। नहीं तो ऐसी ज़िंदगी में ऐसा वक्त बहुत मुश्किल से मिलता है सबको। तो बाजी बहुत रो रही थी, बहुत इमोशनल मोमेंट था ये हमारी लाइफ का। फिर हमने उन्हें बहुत बोला, तसल्ली दी कि भाई बाजी जो हम लोगों से होता है वो हम आपके लिए करेंगे, आप टेंशन मत लो। और जब आपका मन करे जब आप आया जाया करो, बस थोड़ा बस यही है। देखो मोहब्बत बनने से बनती है, ना बनने से कुछ नहीं है। तो सारी बहनें बहुत इमोशनल थी। ये सब मतलब सारे गेस्ट जा चुके थे, सिर्फ बहनें ही बची थी और सारे जा चुके थे धीरे धीरे। बट अब मुझे इस टाइम भी थोड़ा मैं इमोशनल हो गई हूँ व्लॉग सेट करते करते। तो बस यहाँ पे बहुत अच्छा था सब कुछ। इतने में वो अपने भाई से भी मिलने गई तो भाई भी थोड़ा इमोशनल हो गए थे। भाई अब इनकी बड़ी बेटी की शादी होने वाली है ना हमारी नंद की, तो फिर थोड़ा सा तो इमोशनलपन बनता है। भाई इतना प्यार करने वाला हो तो फिर बहनों को क्या ही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए होता। माँ बाप के बाद बहनें सिर्फ भाई के लिए ही होती हैं कि बस हमारा भाई हमें समझे। तो ये उन सब भाइयों को मैसेज है कि प्लीज़ अपनी बहनों को प्यार करें। जो मेरा ब्लॉग कोई भाई देख रहा हो तो, और अपनी बहनों को इतना ही खुश रखें जैसे कि हमारी नंदें दिख रही हैं।